पॉजिटिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल का पहला कार्गो जहाज मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है। आगे बढ़ाते हैं और अब एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं कि रूस तेल लेकर जहाज कराची पहुंच चुका है। रूसी तेल हासिल होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। जब अगर पेट्रोल आपको मिलेगा तो तवानाई चलेगी, मुल्क का पहिया चलेगा, और जब पहिया चलेगा तो पाकिस्तान दौड़ेगा। रशिया से आने वाला तेल तकरीबन 30% कम कीमत पर पाकिस्तान पहुंचा है और इस पर बड़ी खुशी भी मनाई जा रही है कि तेल अब आ गया और अब अच्छी खबरें हैं। रूस ने हमें सस्ता तेल बेचा है खुसूसी रियायत के साथ, ये हमें बताया गया। लेकिन अब रूस का मौकिफ सामने आया है। पूरी कौम को बताया गया कि जनाब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा है और जब ये सस्ता तेल आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। अभी तक वैसे पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये रिपोर्ट किया है और रूसी वजीर के कहने पे रिपोर्ट किया, मतलब कि रूसी वजीर का बयान है उसको उन्होंने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। ये वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू के पेज ने ये बताया, ये जरा चेक कर लें आप। ये कहते हैं जी कि रूस के वजीर तवानाई का कहना है कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है। इसके लिए कोई खास रियायत नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे दीगर खरीदारों के लिए, यानी पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। कि आपने कहा कि हमें बड़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया, उस डिस्काउंट की तफसील आप क्यों नहीं बता रहे? ये अगेन कमर्शियल टर्म्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमें सबको मालूम है ना कि कौन सा मुल्क कितनी परसेंटेज के ऊपर, औसतन कितने कम निस्बतन पैसों के ऊपर खरीदारी कर रहा है। तेल वहां से सस्ता आ गया। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत के ऊपर नजरसानी करनी थी, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जून के महीने में पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, यही कीमत रहेगी। हो सकता है अभी वो जो तेल आया हो वो रिफाइन किया जा रहा हो, रिफाइनरी में हो। कौन से ममालिक हैं जिनकी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया वो बढ़ गई है? आप अंदाजा लगाइए, दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने भी इस तमाम वक्त के दौरान रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट किया। आप अंदाजा लगाइए। और इंडिया ने कितना पैसा बनाया कि अप्रैल में ये खबर आई कि इंडिया ने सऊदी अरब को, जो दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो इंडिया ने सरपास कर लिया को 3,60,000 बैरल पर डे एक्सपोर्ट करके यूरोप को। इंडिया अपनी जरूरत का मंगवाता है, तो वो एक्सपोर्ट कैसे कर रहा था? रशिया से खरीद रहा था, रिफाइन कर रहा था अपने ऑयल रिफाइनरीज में और उसको एक्सपोर्ट कर रहा था। सुएज कैनाल के रास्ते वो जा रहा था सारा कार्गो यूरोप, एंड दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बट द क्वेश्चन इज, सवाल इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान भी इंडिया को कोई पैसे जो है वो इंडिया हमारी खरीदारी के जरिए भी कुछ कमा रहा है, दरमियान में मौजूद है। रशियन मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई हैज क्लैरिफाइड दैट मॉस्को इज नॉट ऑफरिंग एनी स्पेशल डिस्काउंट टू पाकिस्तान। वो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जब रिपोर्टर्स से बात की तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया, बल्कि जो नॉर्मल प्राइस है जो हम चार्ज करते हैं उसी प्राइस पर पाकिस्तान को भी दिया गया है। अब ये हैरानकुन खबर इसलिए है कि इससे पहले तक हमें यही मालूम था कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ऑयल प्रोवाइड किया गया और हमने इसके बहुत ढोल भी पीटे थे। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले ट्वीट्स जो की थी, उन्होंने कहा था, आई हैव फुलफिल्ड अनदर ऑफ माई प्रोमिसेस टू द नेशन, ग्लैड टू अनाउंस दैट द फर्स्ट रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, और जिस पे उन्होंने कहा था कि अब हम आगे का सफर है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी का तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे मुल्क में हर चीज में इतनी सीक्रेसी क्यों होती है? क्योंकि अवाम से क्यों छुपाई जाती है ये बात, और अवाम को गफलत में क्यों रखा जाता है? रूस ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। रूस ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया और उसकी मद में चीनी करेंसी को बतौर अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। अलबत्ता तेल की खरीदारी पर पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई, किसी किस्म की कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। आगे वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 जून को ऐलान किया था कि रूस से पहला रियायती खाम तेल कार्गो कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। शहबाज शरीफ ने तेल की आमद को इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान नए ताल्लुकात के आगाज करार दिया था। ठीक है, जो रूसी खाम तेल की कीमत है उसके हवाले से जो रूस का अपना सरकारी मीडिया है उनसे बात करते हुए रूसी जो वजीर हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है, इसके लिए कोई खास रियायत नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे दीगर खरीदारों के लिए। तो कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। अब पता नहीं पाकिस्तान को कौन सा खुसूसी रेट दिया गया। आपको याद होगा कि इस हवाले से मुशद्दिक मलिक साहब ने भी ये कहा था कि जो हमारा मुआहिदा है रूस के साथ, ये जिस मुआहिदे के तहत हम ये तेल खरीद रहे हैं,
वो सीक्रेट है, वो जनाब उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो टर्म्स जो हैं वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट कीमत है, किस कीमत पे खरीदा गया, ये मार्केट से कितना सस्ता है, ये तमाम तर तफसीलात सामने आना जरूरी है। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने तो शहबाज शरीफ साहब की वो ट्वीट भी शेयर की हुई है जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है कि आई हैव फुलफिल्ड अनदर ऑफ माय प्रॉमिसेस, कि मैंने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। और ग्लैड टू अनाउंस दैट के फर्स्ट रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल कार्गो हैज अराइव्ड इन कराची। तो ये ट्वीट भी उन्होंने शेयर की हुई है, पर वो ये कह रहे हैं कि रूसी वजीर ने ये कहा है कि कोई खास रियायत नहीं दी गई है, जिस तरह दूसरों को बेच रहे हैं उसी तरह पाकिस्तान को बेचा गया है। तो ये जो स्पेशल रिलेशनशिप का आगाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन बयानात से आगे निकला जाए और कौम को बताया जाए कि कितने पैसों में एग्जैक्टली ये तेल खरीदा गया और मार्केट से ये कितना सस्ता है और इसके आने से मुझे, आपको, आम पाकिस्तानियों को कितना फायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये तफसीलात सामने आएंगी। देखिए, ये दौर है मीडिया और सोशल मीडिया का। खैर, मीडिया को भी, टेलीविजन चैनल्स भी खत्म हो गए अब, लेकिन सोशल मीडिया पे हर खबर आ जाती है, वो बड़ी से बड़ी खबर हो या छोटी से छोटी खबर हो, चाहे 2-4 दिन के बाद आए, लेकिन वो सामने आकर रहती है। अब उनसे ये पूछा गया होगा, यही कहा गया होगा ना सवाल के पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया है, तो क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि वो हमें ये बता रहे हैं? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम पहले से खुद से ही बता देते? 1 महीना लगा इस ऑयल को पाकिस्तान पहुंचने में। आपको पता है कि 45,000 मेट्रिक टन ये हमने मंगवाया, जिसमें से 3,000 मेट्रिक टन हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट कासिम टू पाकिस्तान। अगले ही दिन ये बता दिया गया। और हमारे जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने अभी भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इस तेल से कितना माली फायदा होगा ये मुझे नहीं पता। कितना फायदा होगा मुझे नहीं पता, इससे कितना फायदा होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो आप क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि माली फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि